बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। HTML के उर्दू ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं गुल मोहम्मद। जैसे कि हम HTML की ट्रेनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ की जाती है। जब आप किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं उसमें कॉमन लैंग्वेज HTML लैंग्वेज यूज़ होती है। चाहे आप ड्रीमवर्क पे काम कर रहे हैं, चाहे CSS पे काम करें या जुमला पे काम करें, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम पे काम करें, लेकिन उन तमाम के पीछे जो बेसिक लैंग्वेज होती है जिसको हमारा ब्राउज़र समझता है वो HTML लैंग्वेज होती है। HTML लैंग्वेज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा 2+2 का काम करती है, जैसे कि वो रिज़ल्ट एग्जीक्यूट करती है और हमको दिखाती है। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज किसी भी किस्म की एग्जीक्यूशन नहीं करती, बल्कि वो ब्राउज़र को ये समझाती है कि अपने ब्राउज़र से किस तरह से हमें काम करना है या किस तरह से उसको काम करवाना है। HTML लैंग्वेज अपने ब्राउज़र को ये समझाती है कि उसको किस तरह से डेटा को डिस्प्ले करना है। वेब डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेब ब्राउज़र के बारे में बता दूं, समझा दूं कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। मेरे पास ये फायरफॉक्स का वेब ब्राउज़र मौजूद है, मैं इसको ओपन करता हूं। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट का नाम या किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो इनमें हमें 3 किस्म की एरियाज़ का ख्याल रखना होता है। नंबर 1, टाइटल बार। ये आपको नज़र आ रहा है ब्राउज़र के टाइटल बार के अंदर टाइटल बार। उसके ऊपर ये डिफरेंट मेन्यूज़ हैं और उसके बाद ये टाइटल बार है। नंबर 2, एड्रेस बार। ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्राउज़र का एड्रेस बार है। नंबर 3, बॉडी एरिया। ये हमारा वो बॉडी एरिया है, इसके अंदर हम काम करेंगे। ये हमारे ब्राउज़र की थोड़ी सी डिटेल थी जो मैंने आपको बताई। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। तो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। HTML की टाइपिंग के लिए कोई टेक्स्ट एडिटर की हमें ज़रूरत होती है, चाहे वो ड्रीमवीवर हो, नोटपैड प्लस प्लस हो, नोटपैड हो, या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का नोटपैड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं इस कोर्स के दौरान नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करूँगा। तो नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नेट से आसानी से आपको मिल जाएगा। नेट से आप इसको डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर में आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, प्रोग्राम्स, नोटपैड प्लस प्लस और नोटपैड प्लस प्लस, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML लैंग्वेज की कोडिंग की जाती है डिफरेंट टैग की मदद से, और ये टैग्स आमतौर पे लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के बिटवीन यूज़ किए जाते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो है वो पहला टैग है HTML टैग। क्योंकि हम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, तो उसके लिए हम पहला टैग देंगे HTML टैग, और HTML टैग को सबसे नीचे हम क्लोज़ करते हैं। जो टैग हम ओपन करते हैं उसको हम क्लोज़ भी करेंगे। HTML टैग को मैंने क्लोज़ किया। उसके बाद होता है हेड टैग। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका भी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग में डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम लेस देन साइन के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं तो वो स्टार्टिंग टैग का एंडिंग टैग बन जाता है,
और उसके बाद है टाइटल टैग। इसका भी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। उसके बाद है बॉडी टैग, और सबसे लास्ट में हम बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, यानी HTML से पहले। ये है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले HTML, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। अब ये जो टाइटल टैग हमारे पास है, इसके अंदर मैंने आपको अपना ब्राउज़र दिखाया कि ये है टाइटल बार अपने ब्राउज़र का। जो भी चीज़ हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी होती है इस टाइटल बार के अंदर, वो हम इस टाइटल टैग के दरमियान लिखते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ और वेबसाइट। मैंने थोड़ी सी ये तहरीर लिखी टाइटल टैग के दरमियान, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान, और वेबसाइट। फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए आप Ctrl+S भी कर सकते हैं, या तो फाइल में जाके आप यहाँ से फाइल को सेव करें। सेव करने के बाद ये हमसे पूछता है कि किस लोकेशन पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप HTML में अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप जो है वो एक फ़ोल्डर क्रिएट करें और तमाम के तमाम फाइल आप जो है वो उस फोल्डर के अंदर सेव करें। मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ से, और इस फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ HTML। उसके बाद कहता है कि फ़ाइल का नाम बताएं। फ़ाइल का नाम हम रख लेते हैं, नाम आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो वेब ब्राउज़र का मेन पेज होता है उसका जो नाम है वो या तो इंडेक्स होता है या तो होम होता है। तो मैंने इसको नाम दिया है इंडेक्स। इंडेक्स देने के बाद अगर आप इसको ऐसे ही यहाँ से सेव कर देंगे इस फोल्डर के अंदर, फोल्डर को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं इंडेक्स। अगर ऐसे ही आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे तो ये आपकी जो है वो HTML डॉक्यूमेंट फाइल नहीं बनेगी, जिसको आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेगा। HTML की फ़ाइल आप कोई भी बनाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी तौर पे देनी होती है फ़ाइल के नाम के बाद। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल का नाम डिफ़ाइन किया इंडेक्स, और डॉट इसकी इंस्ट्रक्शन में देता हूँ HTML इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमने एक HTML फ़ाइल यानी एक HTML फ़ाइल हमने यहाँ पे क्रिएट की है, और फाइनली हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं अपने टेक्स्ट एडिटर को मिनिमाइज़ करता हूँ, ब्राउज़र को भी फिल वक्त में यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ये देखिए हमारे पास HTML का फ़ोल्डर मौजूद है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ तो इसके अंदर हमने जो फ़ाइल सेव की थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करें या राइट क्लिक करके आप इसको ओपन करें। जैसे ही आपने अपने ब्राउज़र को ओपन किया, आप देखिए हमने जो टाइटल टैग के दरमियान जो तहरीर लिखी थी वो हमें अपने इस वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में नज़र आ रही है। जबकि हमने और कोई काम नहीं किया है तो हमारे पास ये पूरा पेज ब्लैंक आ रहा है, एक खाली पेज आ रहा है। जस्ट हमने काम किया था अपने टाइटल बार के लिए, हमने ये थोड़ी सी तहरीर लिखी थी, वो हमें अपने इस टाइटल बार के अंदर नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।